गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे डिवेंचर में क्वेश्चन नंबर 28 की, है ना। आयशा लिमिटेड जो है उसने 100 रुपीज़ वाले 8000 10% डिवेंचर इशू किए पर 10 रुपीज़ प्रीमियम पर। ठीक है, मतलब हमारे डिवेंचर की प्राइस कितनी हो गई 100 + 10 मतलब 110। एप्लीकेशन पे 30 है और अलॉटमेंट प्रीमियम सहित यानी विथ प्रीमियम कितना है 50, मतलब 40 रुपीज़ हमारे अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपीज़ प्रीमियम के। एंड लास्ट रिमेनिंग जो बचे हैं वो उसमें आ जाएंगे किस में 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ अपने कहाँ चले गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो अब हमको ऋण पत्रों पे जो हमारी अमाउंट थी वो पूरी तरीके से हमको रिटर्न मिल गई है और हमको जर्नल एंट्रीज तो करनी है, साथ में हमको क्या करना है इसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, सबसे पहले हमको बैंक में अमाउंट मिला है, तो बैंक में पैसा आया, डेबिट वॉट्स कम से तो डेबिट करेंगे बैंक को 8000 × 30 यानी 2,40,000 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन के आए हैं इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब डिवेंचर एप्लीकेशन को क्या करेंगे हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, है ना। तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 लाख रुपीज़, है ना। 8000 × 15 है 4 लाख, मतलब 3,20,000 तो हमको इसके मिले डिवेंचर के और इसके 80,000 हमको प्रीमियम के मिले। ठीक है, ये तो हो गई हमारे ड्यू की एंट्री। अब हमारे पास में बैंक में पैसा आएगा उसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख, मतलब क्या हो गया 4 लाख रुपए हमने ड्यू किए थे और 4 लाख रुपए हमें मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब हमारा 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है 2,40,000 से टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है 2,40,000। अब इसके बाद में देखो, अब ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसको हमने बैंक में हमारा डिपॉजिट होगा, बैंक में हमारा मनी आएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैंक अकाउंट को हमने पहले भी बताया था मैंने, डेबिट वॉट्स कम से इनके रूल पर हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले हम इसकी जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट एक्चुअल में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो इसमें हम स्टेटमेंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब हमारे पास में प्रीवियस ईयर का कोई डाटा नहीं है इसलिए हम करंट ईयर का लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड है, अब रिजर्व एंड सरप्लस तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसमें है सिर्फ हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 80,000 रुपये, वो डाल देंगे हम। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये, क्योंकि डिवेंचर क्या होते हैं हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, इसलिए हमने इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में डाला 8 लाख। टोटल हो गया 8,80,000। और अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब हमारे पास कैश बैंक में कितना आया 8,80,000। तो ये हमारा टोटल हो गया, ये हमारा लाइबिलिटी का 8,80,000 और ये हमारा असेट्स का 8,80,000। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, है ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो है, ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो है ये कैसी कंपनी है, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है ना। जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको भी बताया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो हमारे वित्तीय विवरण जो प्रलेख होते हैं उसमें हमारे व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं। अब व्यवसाय से संबंधित कौन कौन सी सूचना होगी, जैसे हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी असेट कितनी है, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है ना, और वर्ष के अंत में हम इसको इन विवरणों को तैयार करते हैं जिससे हमको हमारी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट्स की, है ना। ऑब्जेक्ट्स है ना उद्देश्य, है ना। अब वित्तीय विवरणों के क्या उद्देश्य हैं, सबसे पहला है नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमको संस्था की लाभार्जन क्षमता का ज्ञान होता है कि भाई ये संस्था जो है उसको कितना लाभ अर्जित कर पा रही है ना, इसका डेली हर साल के बेसिस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है इस संस्था को या इस कंपनी को। ठीक है, तो इससे हमको इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको पता चल जाती है। देन सेकंड है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे करेंगे, मतलब साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग। अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। निश्चित सी बात है, जब हमको पता चल जाएगा कि हमारी क्या पोजीशन है तो हमारे रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर पाते हैं। देन थर्ड है हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, है ना। अब रोकड़ प्रवाह के अनुमान में भी ये सहायक होता है, मतलब इससे हमको क्या है कैश का फ़्लो पता चलता है कि हमारे कैश का कितना फ़्लो है और किस हिसाब से हमको काम करना चाहिए, जिससे हमारे कैश के फ़्लो को हम किस तरीके से, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं हमारी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। ज़्यादा लेवल पर लोगों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, और हमारे जो बोरोवर्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, तभी तो वो हमारी कंपनी में क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, है ना। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इसमें ये कंपैरेटिव एनालिसिस में भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस हमको क्या करता है, हमारी हेल्प करेगा। इससे क्या है हम ईज़िली हमारा काम कर पाएंगे, है ना। जैसे लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था और इस साल हमारा प्रॉफिट कितना है, उसका हम कंपैरेटिवली क्या कर पाएंगे, हम उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब हमारी व्यावसायिक क्रियाओं की हमको पूरी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब हमारे बिजनेस में हमको सारी कौन कौन सी जानकारियाँ चाहिए कि हमारी असेट्स, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है ना। तो ये सारी जानकारी क्या है हमको इससे मिल जाती है ना। तो ये हमारा आज के लिए हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।